हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं पीएसआईआर ऑप्शनल यूनिट 8 जो कि है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़। तो इसमें हम लोग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ में एक एक आइडियोलॉजी हम समझेंगे कैसे आपको प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ही देख लो आप कि फासिज्म पे क्वेश्चन पूछा था 2023 में, जो कि 2008 में भी फासिज्म पर क्वेश्चन पूछा था। तो टॉपिक थीम सब कुछ रेपिटेटिव है, बस ये है कि यहाँ पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट में आपको बात करनी है फासिज्म की, और यहाँ पर लास्ट की के कंटेक्स्ट में यहाँ पर बात की गई थी। ठीक है, टॉपिक सेम है, थीम सेम है इसकी। ऐसे ही अगर आप देखोगे अलग अलग टॉपिक्स तो आपको समझ में आ जाएगा कि जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स दिए गए हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो सिमिलर थीम्स पर पूछे गए हैं। लिबरलिज्म एज ए रेवोल्यूशनरी आइडिया, जॉन लॉक फादर ऑफ लिबरलिज्म। तो जब हम थिंकर्स पढ़े थे हमने लिबरलिज्म पे, तो ये थिंकर हमने ऑटोमेटिकली पढ़ लिया था, क्योंकि जो भी एक टॉपिक्स होते हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स होते हैं, कुछ फादर होता होगा, कुछ और इम्पॉर्टेंट थिंकर होता होगा, तो वो थिंकर हम ज़रूर कर जाते हैं। बाकी थिंकर्स तो ऐड कर ही लेते हैं, पर बाकी ये वाले थिंकर्स तो ज़रूर कर जाते हैं जो फादर वगैरह होते हैं ना। फिर आपका कम्युनिटेरियन क्रिटिक ऑफ लिबरलिज्म है, ये हम करके गए थे। लिबरल डेमोक्रेसी हैज़ वन द हिस्टोरिक बैटल ऑफ आइडियोलॉजीज़, ये सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी करके गए थे। फिर सोशलिज्म पर क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, फेबियन सोशलिज्म, प्री मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट थ्योरी हो गया, एंटी कैपिटलिज्म है सोशलिज्म। फिर सोशलिज्म इज मच यूज्ड हैज हुज ओरिजिनल शेप नो वन कैन डिफाइन, 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगेन पोस्ट मार्क्सियन डेवलपमेंट इन सोशलिस्ट थॉट, तो यहाँ पर क्या पूछा है, 2015 में आपका क्वेश्चन था ये प्री मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट थ्योरी। 1995 में पूछा था पोस्ट मार्क्सिस्ट डेवलपमेंट इन सोशलिस्ट थॉट। तो आप देख रहे हो कितनी सिमिलर थीम्स पर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फिर मार्क्सिज्म आ जाता है ना, तो उसमें भी अलग अलग क्वेश्चन आपके हैं, जैसे कि रेवोल्यूशन इन परमानेंस 2022 का क्वेश्चन है। फिर अम्बेडकर क्रिटिक ऑफ मार्क्सिज्म 2013 का क्वेश्चन है, 2005 में पूछा था मार्क्स के ऊपर। अगेन 2003 में भी पूछा था मार्क्स के ऊपर, तो ये क्लास स्ट्रगल के ऊपर पूछा गया था। फिर मोड ऑफ प्रोडक्शन कार्ल मार्क्स का अगेन पूछा गया था यहाँ पर 1991 में। फासिज्म का हमने देख ही लिया। गांधीज्म पे एक क्वेश्चन पूछा था, आइडियोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ गांधीज्म। फेमिनिज्म पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लिबरलिज्म और लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म पर। फिर 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है, कि लिबरल और रेडिकल फेमिनिज्म पर क्वेश्चन आया था 2019 में। ओके, अब आप ये देखो 2012 का क्वेश्चन लिबरल और रेडिकल फेमिनिज्म। फिर आप 2010 का क्वेश्चन देखो, लिबरल एंड सोशलिस्ट फेमिनिज्म। फिर 2010 में एक और क्वेश्चन आया था, 2010 में 2 क्वेश्चन आ गए इसी टॉपिक से, पर्सनल इज पॉलिटिकल। 2009 में वुमेन हैज़ ऑलवेज बीन मैंस डिपेंडेंट इफ नॉट हिज स्लेव, द टू सेक्सेस हैव नेवर शेयर्ड द वर्ल्ड इन इक्वालिटी, साइमन दे बेवेर का ये क्वेश्चन पूछा गया था। पोस्ट मॉडर्निज्म, तो आप देख रहे हो मतलब क्वेश्चंस कैसे रिपीट हो रहे हैं, कितने सिमिलर थीम्स पर क्वेश्चन है। पोस्ट मॉडर्निज्म पे क्वेश्चन पूछा था 2017 में, एक क्वेश्चन पूछा गया था आज तक 40 सालों में, पिछले 40 साल की कंपाइलेशन है। एंड ऑफ आइडियोलॉजी का 2019 में क्वेश्चन पूछा था, 2011 में भी वही पूछा हुआ है, 2001 में भी वही पूछा हुआ है, वही घिसे पिटे से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। समझ गए आप। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने देख लिया, आपको समझ में आ गया कि ये टॉपिक्स तो हमें प्रिपेयर करके जाने ही जाने हैं क्योंकि रिपीट हो रहे हैं टॉपिक्स। तो सबसे पहले आप देखोगे सिलेबस के आपने टॉपिक पढ़ लिया कि ये आपका पूरा टॉपिक है जो आपको प्रिपेयर करके जाना है। कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो ना, उसमें सबसे पहले चाहे क्वेश्चन उसमें से आया हो चाहे ना आया हो, पर ये टॉपिक जो दिया हुआ ना पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़, ये तो आपको प्रिपेयर करके जाना ही जाना है। सिलेबस की सारी हेडिंग्स आप पढ़ जाओ, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर जाओ, पहली चीज़ तो यही है, ठीक है, ताकि आउट ऑफ सिलेबस ना लगे कोई टॉपिक आपको। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जाओ, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, टॉपिक्स थीम्स रिपीट हो रही हैं। ये पिछले 40 साल का कंपाइलेशन है जो आपको वेबसाइट पर फ्री मिल जाएगा, synopsisis.com पर आप जाना, डाउनलोड कर लेना एक PDF। तो ये 40 ईयर्स में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स, सारे थीम्स, 40 साल इतना लंबा टाइम होता है कि UPSC सारा सब कुछ कवर कर लेता है इसमें। तो ये सारे कवर हो चुके हैं ऑलरेडी, तो ये आप सारे क्वेश्चंस कवर कर लोगे। उसके बाद आप जाते हो कि इन क्वेश्चंस के अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है, प्रॉबेबल क्वेश्चन क्या हो सकता है, कि अगर कोई नया क्वेश्चन पूछ लिया UPSC ने तो वो कैसे आएगा। फॉर एग्जांपल यूनिट 1 में क्रेडो ऑफ रेलेवेंस पूछा था, वो क्वेश्चन कहीं भी नहीं था अवेलेबल, वो सिर्फ सिनॉप्सिस के नोट्स में मिल गया था। कैसे मिल गया था, तो ऐसा नहीं है कि सिनॉप्सिस ने अपने तरफ से बना के लिख दिया था, ऐसा नहीं है। या तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट हो रहे हैं, इस वजह से सिनॉप्सिस में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सारा कंपाइलेशन करके दिया हुआ है, इस वजह से मिल जाता है क्वेश्चन कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आ गया, इस वजह से सिनॉप्सिस से भी आ गया। और या फिर आपने ये वाली किताबें जो यहाँ पर मैं आपको यूनिट बाय यूनिट देती जा रही हूँ, इसमें से हम लोगों ने कॉन्टेंट बनाया है सिनॉप्सिस में, तो या तो क्वेश्चन यहाँ से आ गया, ऑब्वियसली क्वेश्चन या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ रहे हैं, बुक से ही तो आ रहे हैं क्वेश्चन, और कोई नई हेडिंग तो बन नहीं जाएगी।
तो यहाँ की भी हमने सारी हेडिंग्स कवर कर ली। तो उससे होता क्या है ना कि हमने सब कुछ प्रोबेबल चीज़ें कवर करके एक जगह पर कंपाइल कर ली, ताकि अब कुछ बच नहीं जाएगा। इसी वजह से बस सिनॉप्सिस के नोट से क्वेश्चंस डायरेक्ट हिट कर जाते हैं, और कोई भी रीज़न नहीं है। 100% डायरेक्ट हिट किए हैं बहुत बार तो क्वेश्चंस। मतलब आप कोई भी क्वेश्चन, अभी हमने इतनी सारी यूनिट तो देख ही ली हैं, 2023 के ही मैं आपको सारे क्वेश्चंस दिखा चुकी हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत इजीली सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कवर करनी है। अब ये बेसिकली उन लोगों के लिए है लेक्चर जो खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, कि बुक्स वगैरह मैंने बता दी है। किसी को अगर सिनॉप्सिस आईएएस ज्वाइन करना है तो यहाँ पर हम ये पूरा कंपाइलेशन देते हैं, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, इसके साथ साथ जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चन है वो सारा कंपाइल करके ये नोट्स बनाए हुए हैं। तो काफ़ी सालों की मेहनत है ये जो बनाए हैं। तो अगर आप किसी और के नोट्स फॉलो कर रहे हो तो उसमें आपको ज़रूर चेक करना है कि उनके नोट्स में क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो रहे हैं वहाँ से या नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो ये काफ़ी कंसर्न की बात है, देखो, क्योंकि आप देख ही रहे हो कैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं बन रहा उन नोट्स से, तो नोट्स का फ़ायदा क्या है, कुछ भी नहीं। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ है। अब ये स्ट्रक्चर है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो ऑलरेडी मैंने आपका काम आसान करके यहाँ पर दिया है, जो लोग खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। खुद से आप बैठ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से टॉपिक सोचोगे, फिर किताबें में रिसर्च करोगे और सब टॉपिक सोचोगे उसके अंदर क्या आएगा, क्या पढ़ना है। तो इससे बेटर है कि ये सब हम लोगों ने करके दिया, आप इसके हिसाब से इसको लिख लो और यहाँ पर अपना कंटेंट बना लो इसके हिसाब से। यही है जो है, इसके बाहर से नहीं आना चाहिए। बाहर से आ गया तो फिर सबके लिए नया हो गया, आप अकेले नहीं रहोगे। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, सबसे पहले आप लिखोगे कि आइडियोलॉजीज होती क्या है, फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या होती है, फिर थिंकर व्यू क्या है, अलग अलग थिंकर्स यहाँ पर लिख दोगे। कैरेक्टरिस्टिक लिखोगे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वर्सेस पॉलिटिकल थ्योरी लिखोगे। आइडियोक्रेसी पर आप बात करोगे, यहाँ पर एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिस्कस करोगे, इस पर क्वेश्चन भी पूछा हुआ है यूपीएससी ने। इंट्रोडक्शन दोगे, साइकिल बताओगे, इसको कंक्लूड करोगे। फिर लिबरलिज्म आएगा जिसमें आप बताओगे, इंट्रोडक्शन दोगे, बैकग्राउंड क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, कुछ थिंकर्स के पर्सपेक्टिव हैं जैसे कि आपके जॉन लॉक हैं, यूटिलिटेरियनिज्म बताओगे, जे.एस. मिल बताओ, रूसो, टी.एच. ग्रीन है। जॉन लॉक के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ जाना, बिकॉज फादर हैं वो इसके। फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन एक पूछा गया था, लिबरल डेमोक्रेसी इज वन द हिस्टोरिक बैटल ऑफ आइडियोलॉजीज। उसके बाद आप यहाँ पर कम्युनिटेरियन क्रिटिक ऑफ लिबरलिज्म बताने वाले हो। देन लिबरलिज्म एज अ रेवोल्यूशनरी आइडिया आप बताओगे, एंड देन आप उसको कंक्लूड कर दोगे। फिर सोशलिज्म है, तो यहाँ पर अभी लिबरलिज्म आपने देखा ना, इसमें आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर हो गए, है ना, और कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, जो प्रोबेबल टॉपिक्स बन सकते हैं, वो भी आपके कवर हो गए। फॉर एग्जांपल अगर कुछ और थिंकर्स हमने इंक्लूड करने थे वो हमने कर दिए हैं, क्योंकि लिबरल थिंकर या लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू को ही सपोर्ट कर रहे हैं। फिर सोशलिज्म आता है, इसमें आप इंट्रोडक्शन दोगे, बैकग्राउंड एवोल्यूशन बताओगे, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओगे सोशलिज्म की, बेसिक अजम्पशंस ऑफ सोशलिज्म बताओगे, सेंट्रल आइडिया क्या है सोशलिज्म का, थिंकर्स पर्सपेक्टिव बताओगे, मेरिट्स डीमेरिट्स क्या है एप्लीकेबिलिटी में, सोशलिज्म इंडिया में कैसा है, वर्ल्ड में कैसा है, कंक्लूड करोगे। फिर उसके बाद आप बताओगे कि कुछ टाइप्स ऑफ सोशलिज्म है, उनके बारे में आप थोड़ा सा बात करोगे कि कार्ल मार्क्स से पहले सोशलिज्म कैसा था, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म क्या है, सोशलिज्म मार्क्स के बाद क्या था। यही तो क्वेश्चन पूछा गया था कि बिफोर और आफ्टर मार्क्स पूछा था ना, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप ये मार्क्सिस्ट सोशलिज्म भी पढ़ जाओ, अगर क्वेश्चन आ गया तो आपका प्रिपेयर्ड है। सोशलिज्म इज अ मच यूज हैड, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, ये आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर आ गया आपका मार्क्सिज्म पे, तो इंट्रोडक्शन दोगे, बैकग्राउंड, थिंकर्स पर्सपेक्टिव, सेंट्रल थीम्स बताओगे अब आप मार्क्सिज्म की, जिसमें है आपका बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर थ्योरी आ जाएगा, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म आएगा, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म आएगा, थ्योरी ऑफ सरप्लस, क्लास स्ट्रगल, रेवोल्यूशन। मतलब कि जिस पे क्वेश्चन नहीं भी पूछा हुआ ना, वो भी हम सारी थ्योरीज कवर करेंगे। मार्क्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, और आ सकते हैं क्वेश्चन, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट ही हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर किताबें रेफ़र करके सारे सब टॉपिक्स जो हो सकते थे जिसमें से प्रोबेबल क्वेश्चन बनते हैं वो कवर कर लिए हैं। आइडिया ऑफ एलियनेशन है, कम्युनिज्म है, सब प्रिपेयर करके जाओ आप, ये इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। फिर मेरिट्स क्या है मार्क्सिज्म के, डीमेरिट्स या क्रिटिक्स क्या है मार्क्सिज्म के, रेलेवेंस क्या है मार्क्सिज्म का कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर कर लेना। रेलेवेंस क्या है ना, उसमें आप कुछ एग्जांपल्स दे देना मार्क्सिज्म के आज के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के हिसाब से, इवैल्यूएट करोगे उसको, कंक्लूड करोगे।
फिर आप थोड़ा सा अंबेडकर का क्रिटिक दोगे मार्क्सिज्म पे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा था ना, रेवोल्यूशन एंड परमानेंस पर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आप कार्ल मार्क्स और एंगल्स के व्यूज़ बताओगे, लियोन ट्रॉट्स्की के व्यूज़ बताओगे, इवैल्यूएशन आप थोड़ा सा इसके बारे में दे दोगे। इनफैक्ट ये पर्टिकुलर यूनिट जो है ना, इसको तो आपको वैसे करने की नीड भी नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने फ्री ही डाली हुई है। पूरी यूनिट का पूरा कंटेंट भी फ्री डाला हुआ है। आप synopsisis.com पर जाना, वेबसाइट पर, वहाँ पर आपको ये कंटेंट फ्री मिल जाएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड करके रख लेना, एज इट इज़ उसको प्रिपेयर कर जाओ, ठीक है। फासिज्म है, इंट्रोडक्शन, इसका ओरिजिन एवोल्यूशन बताओगे, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओगे फासिज्म के, सेंट्रल आइडिया ऑफ फासिज्म क्या है वो बताओगे, जिसमें आप अलग अलग पॉइंटर्स यहाँ पर दोगे कि मसोलिनी के क्या व्यूज़ थे, सोशल प्रिंसिपल्स क्या है, टोटलिटेरियनिज्म, ऑल्टरनेटिव क्या है कैपिटलिज्म का, मिलिट्री वैल्यूज़ क्या हैं, मास मोबिलाइजेशन, लीडरशिप प्रिंसिपल, कॉरपोरेटिज्म। यहाँ पर थिंकर्स पर्सपेक्टिव, जिसमें लास्की का आपको ज़रूर ऐड करना है, इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ नियो फासिज्म, ये आप यहाँ पर ऐड करोगे। लास्की के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस वजह से हमने यहाँ पर ऐड किया है। और नियो फासिज्म पर कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा हुआ है देखो, बट पूछा जा सकता है, तो बुक्स के हिसाब से हमने अपनी तरफ से ऐड करके किया है ना। क्वेश्चन तो 2 ही पूछे गए हैं, पर हम अपने टॉपिक्स तो सारे कवर करेंगे ना। और आइडियोलॉजीज़ के साथ फासिज्म का क्या रिलेशनशिप है, जिसमें आप कैपिटलिज्म बताओगे, कंजर्वेटिज्म बताओगे, लिबरलिज्म है, सोशलिज्म, कम्युनिज्म है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, मेरिट्स बताओ फासिज्म के क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं इसके, फिर एप्लीकेबिलिटी बताओगे आप इसकी कि 2022 का जो रशियन इन्वेजन था यूक्रेन का, ग्रेट रिसेशन एंड इकोनॉमिक क्राइसिस इन ग्रीस 2007 से 2009 में, एंड देन हिंदुत्व मूवमेंट इन इंडिया, इवैल्यूएट करके उसको कंक्लूड कर दोगे। तो ये एप्लीकेबिलिटी क्वेश्चंस भी ज़रूर कर जाना, जस्ट इन केस अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ पर आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इनफैक्ट आपको ना एक ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं, देखो कुछ एग्जांपल्स या करंट अफेयर्स ऐड करने में अच्छा बनता है, आंसर भी अच्छा बनता है, आपको भी थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उस पर्टिकुलर टॉपिक की कि ये हमारे एग्जांपल्स होने चाहिए जो हम ऐड कर देंगे। रीसेंट टॉपिक्स हैं, करने भी चाहिए। फिर गांधीज़म है, जिस पर क्वेश्चन पूछा गया था, इंट्रोडक्शन दो, आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ गांधीन प्रिंसिपल्स बताओ, थिंकर्स पर्सपेक्टिव आप बता दोगे इसका, आइडियोलॉजिकल कॉम्पोनेंट्स ऑफ गांधीज़म, मेरिट्स डीमेरिट्स ये आप बताओगे, एप्लीकेबिलिटी बताओ वर्ल्ड इंडिया में, वैल्यूट करके कंक्लूड कर दो। फासिज्म का भी इंट्रोडक्शन, सेंट्रल आइडिया, थिंकर्स पर्सपेक्टिव, फिर यहाँ पर एवोल्यूशन कैसे हुआ था फेमिनिज्म का, जिसमें आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारी वेव्स ऑफ फेमिनिज्म बता दोगे कि क्या क्या हुआ था, वो एक्सप्लेन करोगे। मेरिट्स, क्रिटिसिज्म, एप्लीकेबिलिटी कंक्लूड कर दोगे। इसमें आप ये जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया था, क्राइसिस ऑफ हाफ ग्लोब, साइमन दे बेवर की व्यूज़ यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर दोगे। फिर फेमिनिस्ट मूवमेंट्स एंड आइडियोलॉजीज कुछ चली थी, वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे कि लिबरल फेमिनिज्म है, थिंकर्स एसोसिएटेड विद लिबरल फेमिनिज्म, क्रिटिसिज्म, प्रोमिनेंस ऑफ लिबरल फेमिनिज्म, इवैल्यूएट करके उसको कंक्लूड करना है। देन सोशलिस्ट फेमिनिज्म का भी आप सिमिलर स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, रेडिकल फेमिनिज्म का भी यही सिमिलर स्ट्रक्चर फॉलो होगा, पर्सनलिस्ट पॉलिटिकल जिस पे क्वेश्चन पूछा गया था उस पर भी ये सिमिलर स्ट्रक्चर फॉलो होगा, इसका मैकेनिज्म कंक्लूजन बताओगे। और मॉडर्न फेमिनिज्म है, उसके बारे में यहाँ पर अलग अलग टॉपिक्स दिए हुए हैं जो आज के टाइम के फेमिनिज्म चलते आ रहे हैं, जैसे कि इसमें है पहला इको फेमिनिज्म है, देन सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट आइडियोलॉजीज़ है, पोस्ट स्ट्रक्चरल फेमिनिज्म है, ब्लैक फेमिनिज्म है, न्यू फेमिनिज्म है, फेमिनिस्ट व्यूज़ ऑन ट्रांसजेंडर्स है, एंड देन इको फेमिनिज्म है, सेंट्रल आइडिया बताओगे, इसका क्रिटिसिज्म बताओगे, इको फेमिनिज्म का क्या है उसको कंक्लूड कर दोगे। तो ये आपका पूरा टॉपिक था, पूरा आपका स्ट्रक्चर है ये। इसके इर्द गिर्द आप अपनी प्रिपरेशन रख लो, ये कर जाओ प्रिपेयर, आपका यूनिट प्रिपेयर हो जाएगा और कुछ भी नहीं है। हेजी वे में रैंडम तरीके से प्रिपरेशन मत करो, सोच समझ के करो थोड़ा सा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।